एक समय की बात है जब इस आधुनिकता से दूर रामनगर नाम के एक छोटे से गांव में भोले भाले लोग रहते थे। इस गांव में एक किसान के दो बेटे थे, राम और रमेश। राम था ईमानदार और परिश्रमी। रमेश था चालाक और चतुर। एक दिन राम रोज की तरह अपने काम पर निकल रहा था। तभी रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत मिली। बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा मुझे रामनगर जाना है। मैं रास्ता भटक गई हूँ। क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? राम बोला, ठीक है माँ जी, चलिए। बूढ़ी माँ बोली, धन्यवाद बेटा, तू हमेशा खुश रहे। मेरे पास तुझे देने को कुछ नहीं है, बस ये जादुई पत्थर है। इससे जो भी मांगेगा वह मिल जाएगा। पर ध्यान रखना, इसे कभी पानी में मत डालना, नहीं तो उसकी सारी शक्तियाँ खत्म हो जाएंगी। राम ने पत्थर ले लिया और अपने काम पर निकल गया। कुछ दिनों बाद गांव में बिना मौसम की तेज बारिश हो गई। राम की सारी फसल बर्बाद हो गई। घर में थोड़ा बहुत राशन था, लेकिन वह भी खत्म हो गया। राम बहुत परेशान था, काम भी नहीं मिल रहा था। उसे बूढ़ी माँ का दिया हुआ पत्थर याद आया। राम सोचने लगा, क्या ये सच है या सिर्फ धोखा? फिर बोला, हे जादुई पत्थर, मुझे अनाज से भरी एक बोरी दे। तुरंत उसके सामने एक बोरी आ गई। राम चौंक गया, पर खुश भी हुआ। उसे यकीन हो गया कि पत्थर सचमुच जादुई है। लेकिन वह ईमानदार था। जितनी जरूरत होती, बस उतना ही लेता। एक दिन रमेश ने राम को यह सब करते देख लिया। उसके मन में लालच आ गया। रात को सबके सोने के बाद वह चुपके से पत्थर चुरा ले गया। रमेश बोला, अब मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा। राम तो पागल है। उसने कहा, हे पत्थर, मुझे सोने से भरे 2 मटके दे। पर कुछ नहीं हुआ। उसने बार बार कहा, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। उसने सोचा, शायद पानी में डाल दूं तो यह साफ हो जाए। जैसे ही उसने पत्थर पानी में डाला, वह काला पड़ गया। उसकी सारी शक्तियां खत्म हो गईं। राम बाहर आया और देखा कि रमेश ने पत्थर पानी में डाल दिया है। राम चौंक कर बोला, रमेश, ये तूने क्या कर दिया? सब खत्म हो गया। रमेश रोते हुए बोला, मुझे माफ कर दो भाई, मैंने लालच में आकर गलती कर दी। राम बोला, अब जो हुआ सो हुआ। चलो, अब मेहनत से काम करेंगे। रमेश ने वादा किया कि वह अब मेहनत करेगा। दोनों भाइयों ने ईमानदारी से काम किया। जल्द ही गांव में उनका नाम हो गया। शिक्षा। परिश्रम और ईमानदारी से किया गया काम एक जादुई पत्थर से भी ज्यादा फलदायक होता है।